अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मुसलमान भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला को औरतों में 3 ऐसी खूबियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं कि जिन पर अमल करने वाली औरत अल्लाह की सबसे ज़्यादा महबूब बंदी बन जाती है। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद अपनी इन 3 खूबियों का जिक्र फरमाया, लेकिन सवाल यह है कि वो 3 खूबियाँ कौन सी हैं। एक ऐसी खूबी जो औरत को अल्लाह का जेवर बना देती है, दूसरी ऐसी खूबी जो निकाह के बाद औरत को जन्नत का रास्ता दिखाती है, और तीसरी ऐसी खूबी जो अल्लाह के हजूर में औरत को बुलंद मकाम अता करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन 3 खूबियों का मुकम्मल तफसीली जिक्र सुनाएंगे जिन पर अमल करने वाली ख़वातीन अल्लाह ताला की ख़ास रहमत की मुस्तहिक बन जाती हैं। तो आइए दिल खोल कर सुनते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये पैगाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए ख़वातीन इस्लाम, औरतों में 3 खूबियाँ अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि वो कौन सी 3 खूबियाँ हैं तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कोई ख़ास खूबियाँ अल्लाह को बहुत पसंद हो तो फिर ज़ाहिर है वो खूबियाँ अपनाने वाली औरतें भी अल्लाह को बेहद पसंद हैं। फरमाया, या अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन जाओ और पर्दे को अपना जेवर समझो। आजकल की औरत कहती है ये पर्दे का क्या है, बस इंसान का जहन पाक साफ़ होना चाहिए और दिमाग का साफ़ होना ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ, मेरी बहन, तेरा जहन कितना भी पाक साफ़ हो जाए लेकिन सईदा फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा पाक और साफ़ नहीं हो सकता। मेरी बहन सुन, पर्दे का हुक्म सईदा फातिमा को भी दिया गया था। एक अनपढ़ बापर्दा और बाहया औरत इस CHD औरत से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जिसके पास डिग्री तो है लेकिन पर्दा नहीं है। डिग्री तो है लेकिन बाल हर वक्त खुले हुए होते हैं। इसके पास डिग्री तो है लेकिन माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं, भाइयों का एहतराम नहीं करती। हर वक्त शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों पर अतराती है, अपने हुस्न पे नाज करती है, अल्लाह ताला के दिए गए हुस्न पर नाज करती है कि मेरा चेहरा किस कदर खूबसूरत है, मेरे बाल कितने नरम व मुलायम हैं, और इस तरह से खुद को दूसरी औरतों से अलग थलग समझती है। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, तुझे ज़ेब नहीं देता कि तू अपने हुस्न पर नाज करे। तो इससे पहले कितनी हुस्न जमाल की पैकर औरतें कब्रों में जा पड़ी, वो भी कभी अपने हुस्न पे बहुत नाज किया करती थी। आज इनके हुस्न को और इनके खूबसूरत चेहरे को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। कब्रस्तानों में जाया करो, देखा करो और गौर किया करो, तो फिर अपने हुस्न पे नाज नहीं करोगी। हमारे यहाँ तो रवाज ही बन चुका है कि अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई अजीज़ रिश्तेदार या कोई खरीदी फौत हो जाए, तो इसकी जुदाई का गम हर चीज़ पर मुसल्लत हो जाता है। हत्ता कि नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दे पर भी मुसल्लत हो जाता है। औरतों को अपने पर्दे का ख्याल नहीं रहता, माँ तो भाई बहन की नमाज का ख्याल नहीं रहता। मोहतरम नाज़रीन, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में जब कोई फौतगी हो जाती, जाहिर है कि ख़ानदान वालों के लिए ये एक बहुत ही गमज़दा सूरत हाल होती, लेकिन फिर भी ये गम ख़वातीन के पर्दे पर असर नहीं डालता था। फौतगी के दिन भी औरतें पर्दे का ख़ास ख्याल रखा करती थी। हर चीज़ पे ये गम मुसल्लत हो जाता, लेकिन नमाज से मुसल्लत नहीं होता था। लोगों को पता होता था कि अभी नमाज का वक्त होने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। मैयत अकेली पड़ी रहती, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग हर हाल में नमाज पढ़ते। इस्लाम की एक मुक़द्दस शहज़ादी का वाक़या है कि इसका एक ही बेटा था और वो भी इस्लाम व कुफर के मार्के में शहीद हो गया। अब ये नेक खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह हाजिर हुई कि सर से लेकर पैरों तक पूरा वजूद बुरके में ढका हुआ था। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये देखकर हैरान रह गए कि अकलौते जवान बेटे की मौत का गम तो बड़े बड़ों का कलेजा छलनी कर देता है, और वो गिरा आजारी और चीखो पुकार पे उतरते हैं। ये कैसी खातून है कि इतने बड़े सदमे के बावजूद मुकम्मल पर्दे की हालत में
और मुकम्मल होशो आवास में है। इतनी बड़ी सदमे के बावजूद ये अभी भी पर्दे में है। ये इस दौर की बात है जब मुझे एक कही औरत अपने जवान बेटों की मौत पर नोहा ख्वानी करती थी, मातम करती थी और बेपर्दगी का आलम होता था। इसने एक खातून ने जब ये बातें सुनी कि ये कैसी औरत है कि अपने जवान बेटे की मौत पर भी परेशान नहीं और मुकम्मल पर्दे में है, तो इसने कहा, मेरे भाइयों, मेरा बेटा चला गया, मेरा ईमान तो नहीं गया। सुभान अल्लाह। ये थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियाँ जिनकी गोद में इस्लाम बनता था। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है अपने शोहर से टूट कर मोहब्बत करना। अब एक औरत निकाह के ज़रिए से अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए अपना आप एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है जिसे वो जानती तक नहीं, इसे पहचानती नहीं, इसकी तबीयत का पता नहीं, इसके मजाज का पता नहीं कि वो किस तरह का इंसान है। फिर भी वो निकाह के ज़रिए अपने आप को अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है। फिर इस शख्स की औलाद पेट में रखती है, तरह तरह की अजियत सहती है और मौत की इसी कैफियत में से गुजर कर इसकी औलाद को जन्म देती है। मौत किसी अजियत सहने के बाद बच्चा पैदा होता है। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो एक माँ अपने फ़िक्र बिल्कुल तर्क कर देती है, अपना भूल जाती है और इस बच्चे की तरबियत में मसरूफ़ हो जाती है। यही सोच इसके जहन में होती है कि जब ये बच्चा बड़ा होकर अच्छी खिदमत सर अंजाम देगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसकी माँ ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की। लेकिन फिर होता यूँ है कि जब वो बच्चा बड़ा होकर अच्छे काम करता है, अच्छी खिदमत सर अंजाम देता है, तो सभी इसके बाप की तारीफ़ करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि फ़लाँ औरत ने, इसकी माँ ने इसकी अच्छी तरबियत की है जिसकी वजह से ये बड़ा इंसान बना है। तो कई साल तक जब वो हमारे बच्चों की परवरिश में लग जाती है और अपना आप बिल्कुल भूल जाती है तो इसके चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार होने लग जाती हैं। फिर ऐसी औरत को कई शौहर ये कहकर ठुकरा देते हैं कि औरत मर्द के पाँव की जूती होती है, वो जब चाहें इस जूती को तब्दील कर सकता है। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग और नेक इंसान की महफिल में लोग बैठे हुए थे। वहाँ ये बात चल रही थी कि एक मर्द कह रहा था कि औरत मर्द की जूती होती है, मर्द को जहाँ भी अपने मुनासिब साइज़ की जूती नज़र आए वो बदल ले। वहाँ पर बैठे एक शख्स ने इस अल्लाह वाले बुजुर्ग इंसान की जानिब रुख किया और इससे दरियाफ्त किया कि हज़रत, ये शख्स क्या ठीक कह रहा है? तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि अपनी सोच के मुताबिक बिल्कुल ठीक कह रहा है और वाकई औरत मर्द के पैरों की जूती होती है। इस शख्स के लिए जो खुद को पाँव की मानी समझता है, फरमाने लगे, हर वो शख्स जो खुद को पाँव जैसा तस्वर करता है वो अपनी बीवी को पाँव की जूती ही समझता है। यही औरत सर का ताज भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस मर्द के लिए जो खुद को बादशाह की माने समझता है। जब एक औरत एक ऐसे शख्स के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है जिसके वो निकाह में आ जाती है, इसकी खिदमत गुजार करती है, बच्चे पैदा करती है और इसके बच्चों की तरबियत के दौरान इसके चेहरे पर झुर्रियों के निशान नमूदार हो जाते हैं, लेकिन मर्द इस बात को समझने के बजाय जब ये देखता है कि ये औरत पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही तो वो दूसरी औरत की तरफ माइल होने लगता है और अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा मर्द अपनी बीवी की हस्ती बस्ती ज़िंदगी में जहर घोल कर रख देता है और इसे कांटों के बिस्तर पर सोने पर मजबूर कर देता है। तो क्या यही इंसानियत है? खुदारा अल्लाह की इन रहमतों की कदर किया करें, वो किसी भी शक्ल में हो, माँ, बहन, बीवी या बेटी, इनको इज़्ज़त दिया करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि औरत के अंदर 3 खूबियाँ अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। उम्मुल मोमिनीन, औरतों की वो कौन सी खूबियाँ हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं? तो फरमाया, नंबर 1 पर्दा, यानी पर्दा करने वाली औरत अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नंबर 2 शोहर से टूट कर मोहब्बत करना, यानी शोहर से टूट कर मोहब्बत करने वाली औरत भी अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। नंबर 3 अल्लाह के हजूर रुकने वाली औरत, नमाज पढ़ने वाली औरत, क़याम, रुकू और सजूद की करने वाली औरत, कुरान पढ़ने वाली औरत। आजकल की औरत कहती है कि बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं।
ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا، تو میں کہتا ہوں کہ اے میری بہن، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بابرکت گھرانے کی مثال دیتا ہوں۔ جنت کے سردار حسنین کو رمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہے، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہے تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مبارک فرمان کو سنا کہ اللہ تعالیٰ کو عورتوں میں 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ نمبر 1 پردہ، نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت، نمبر 3 اللہ کے حضور رکنا، نماز، قیام، رکوع، سجود اور قرآن کی تلاوت۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنے والی عورت نہ صرف دنیا میں عزت و احترام کی مستحق بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی خاص رحمت اور جنت کی بشارت پا لیتی ہے۔ اے اسلام کی بیٹیوں، اپنے آپ کو ان تینوں خوبیوں سے آراستہ کرو، اپنے حسن کو پردے کا زیور بنا لو، اپنے شوہر سے دل سے محبت کرو اور راتوں کو اللہ کے سامنے سجدوں میں گھل مل جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 3 خوبیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دل سے لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں اور خاندان والوں تک شیئر کیجئے، اور میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی اور اصلاح نفس کی ویڈیو آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔